बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारी सीरीज चली है पास पेपर्स की फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा बीबीएस में से थर्ड है, उससे सब्जेक्ट है। तो आज हम करने जा रहे हैं पास पेपर स्प्रिंग 2024 में से। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है, तमाम जो पास पेपर्स हैं वो LMS में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लें। तो मैं पेपर पढ़ने जा रहा हूँ स्प्रिंग 2024 का। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में से। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के मुतालिक जो हमारा पूरा जो इंट्रोडक्शन सारा है वो एक लेक्चर में अलग से मौजूद है, जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो जो ये हमारा सेशन है, ये आपको पता है, जैसे हमारे प्रीवियसली गुजरे हैं सारे पेपर, वो हमने एक एक पूरा पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्व किया है, चाहे वो जिस मर्जी टॉपिक का सवाल आया हो। तो अब सवाल पढ़ने जा रहा हूँ मैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का। Halal Incorporation is considering two mutually exclusive projects, each with an initial investment of 25,000 $250,000. The company's board of directors has set a maximum 3 years payback requirement, and he set its cost of capital at 20%. The cash inflows associated with the two projects are shown in the following data. तो देखिए, इसमें सवाल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दिया, वो कितना है, 2,50,000। हमें उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया, वो कितना है, 20% है। और उसमें साथ डेटा गिवन है, उसने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, और प्लस उसमें कैश फ्लो दिया हुआ है। एक प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो है और दूसरा प्रोजेक्ट बी का है। अच्छा, प्रोजेक्ट ए का देखिए कैश फ्लो, आप वो तमाम वैल्यूज आ रही है, 1 लाख रुपीज आ रही है। तो जब भी आपकी जो वैल्यू है कैश फ्लो की वो सेम होगी, तो क्या कहलाएगी, वो एनओटी कहलाती है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट बी की जो हमारे पास क्या जो पेमेंट्स इनफ्लो हो रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो क्या है, वो डिफरेंट अमाउंट है। तो ये क्या कहलाएगी, मिक्स स्ट्रीम कहलाएगी। अच्छा, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, वो कह रहा है कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। हमने हर प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड निकालना है। जैसे कि आपको मालूम है पे बैक से क्या मुराद है, कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में रिकवर हो रही है, इसे कहते हैं पे बैक पीरियड। और हमने देन एनपी मालूम करनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है प्रोजेक्ट की, जो कैश इनफ्लो हो रहा है उस प्रोजेक्ट से, उसकी आज वैल्यू क्या है। वो कह रहा है विच प्रोजेक्ट वुड यू फाइनली सिलेक्ट एज अ फाइनेंस मैनेजर। अगर आप एज अ फाइनेंस मैनेजर हैं, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट को चूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले सॉल्व करेंगे प्रोजेक्ट ए के लिए। हम उसकी पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं जी। प्रोजेक्ट ए है जी हमारे पास। ठीक है, इसका हम पहले कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, ठीक है जी। तो पे बैक पीरियड हमारे पास ये स्ट्रीम कौन सी है, हमारे पास ये स्ट्रीम है एनओटी। ठीक है, तो जब भी एनओटी होगा, जब भी आपके पास जो कैश इन्फ्लोएंस की वैल्यू सेम होगी, तो हम पे बैक कैसे निकालेंगे, इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। ठीक है, तो हमारे पास कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो है $250,000। और हमारे पास जो एवरेज कैश इनफ्लो है वो कितना है, वो है 1 लाख। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.5 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, 2.5 ईयर्स। तो दिस इज माई पे बैक पीरियड। आपको कोई भी सवाल आ जाए कैपिटल बजटिंग टेक्निक में से, पे बैक अगर आपसे पूछ रहा है, वो एनएमटी वाला मेथड है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोजेक्ट ए है, इसके लिए हमने अब क्या निकालना है, हमने एनपीवी निकालनी है। एनपीवी स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो जब भी हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, एनपीवी फाइंड आउट करने का, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो अब देखिए हमारे पास कितने इनिशियल इन्वेस्टमेंट सवाल में गिवन है,
वो है $250,000, $250,000, ठीक है। और हमने एनपीवी निकालनी है, ठीक है, हमने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, निकालनी है कैश फ्लो की, ठीक है। तो इसको हम करेंगे वर्किंग वन, ठीक है, वर्किंग वन का हिस्सा बनाएंगे इसको हम। तो मैं नीचे वर्किंग वन करने जा रहा हूँ, वर्किंग वन, ठीक है। तो मैंने जो हमारे पास कैश फ्लो उसने बताया हुआ है 1 लाख रुपीज, तो अभी मिला नहीं है, ये मिलेगा हमें, तो ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो जब भी एन्युटी केस होगा तो हम लगाते हैं फॉर्मूला पीएमटी। पीएमटी स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ एन्युटी मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है फैक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है 1/i मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ये हमारे पास फॉर्मूला है फैक्टर का, ठीक है। तो अमाउंट कितने हमारे पास एन्युटी की, वो है जी 1 लाख, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर, $1 लाख है हमारे पास अमाउंट ऑफ एन्युटी। तो 1/i कितना हमारे पास, आई इस वाल में गिवन है 0.20%, तो आई कितना है जी 0.20 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/1 प्लस 0.20। मैंने ये 20% की खत्म की परसेंटेज, तो कितना आ गया मेरे पास 0.20 आ गया, रेस्ट पावर एन कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के जरिए। तो मैं इसकी ना डायरेक्ट लिखूंगा, वैल्यू सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से। ये देखिए जी, जब भी आप इसे सॉल्व करना है तो आपने पहले क्या लिखना है, 1 प्लस 0.20, तो एक आंसर आएगा, उसकी लेनी है पावर आपने 5, एक आंसर आएगा। देन आपने 1 डिवाइडेड बाय आंसर, ठीक है। तो कितना आएगा जी 0.4018 आ गया, ठीक है। और फिर हमने 1 माइनस आंसर करना है, ठीक है। और देन हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड करेंगे 0.20 के साथ। तो मेरे पास जो फैक्टर आ रहा है इसका, वो आ रहा है जी 2.99, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ओके, 1 लाख इंटू 2.99, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, $2,99,000, $2,99,000 आ जाएगी मेरे पास। ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू आ गई किसकी, कैश इनफ्लो की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा $2,99,000, ठीक है जी। इसको हम डिफरेंस लेंगे, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा इसका, वो कितना आएगा जी, वो आएगा मेरे पास $49,000। तो मेरे पास जो एनपीवी आई है वो कितनी आई है, $49,000, ले जी, ठीक है। ये मेरे पास एनपीवी आ गई है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड भी आ गया और एनपीवी भी आ गया। सेम केस ओवर देयर। अब हम प्रोजेक्ट बी का हम निकालेंगे एनपीवी और पे बैक पीरियड। जी अब आता है जी प्रोजेक्ट बी की तरफ। प्रोजेक्ट बी, अच्छा देखिए जी, हमारे पास जो है प्रोजेक्ट बी जो है बेसिकली, इसके अंदर क्या दिया, मिक्स टीम है हमारे पास, ठीक है। तो हमने बेसिकली देखना यह है कि हमारे पास कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो है हमारे पास $2,50,000, ठीक है जी, $2,50,000 आ गया हमारे पास। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास सवाल में, जो उसने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और उसमें कैश इनफ्लो दिया हुआ है, कैश इनफ्लो वो कितना है जी हमारे पास, वो है 1,50,000। उसके बाद है जी ये 1 लाख, उसके बाद है जी हमारे पास ये 90,000, उसके बाद है हमारे पास ये 80,000 और देन 70,000, ठीक है जी। तो अब देखिए आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पूरी हो रही है, ये देखें हमारे पास ये जो 1,50,000 और ये 1 लाख रुपीज, यहाँ पर को हम सम करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 2,50,000 आ रही है। यानी कि हमारे पास जो 2 इयर्स हैं, जो पहले 2 साल हैं, इन पहले 2 सालों के अंदर हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी हो रही है, तो हमारे पास पे बैक पीरियड क्या आ रहेगा हमारे पास, पे बैक पीरियड, पे बैक
पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी, वो क्या है जी हमारे पास, वो है 2 इयर्स। तो ये मेरे पास का आंसर आ गया 2 इयर्स का। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास किसकी पे बैक पीरियड आ गया हमारे पास। ठीक है, पे बैक पीरियड, इसको ऊपर हम मेंशन ही कर रहे हैं, पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। ठीक है जी, पे बैक पीरियड। तो अब हम निकालेंगे इसकी एनपीवी, कैलकुलेट करेंगे एनपीवी। तो जैसे कि आपको मालूम है, एनपीवी स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो एनपीवी का फॉर्मूला जो था, देखें जो फॉर्मूला ये है सेम वही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितनी है, वो है $250,000। ठीक है, अब मुझे एनपीवी निकालना, मैं अगेन दोबारा यहाँ पर वर्किंग टू में आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्किंग टू, वर्किंग टू। तो देखिए हमारे पास क्या दिया इसने, नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए, नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद कैश इनफ्लो कितना, इस बार में देखिए हमारे पास कैश इनफ्लो है 1,50,000। उसके बाद 1 लाख, उसके बाद है जी हमारे पास 90,000, और देन है जी हमारे पास 80,000, उसके बाद है हमारे पास 70,000। ठीक है जी। तो अब मुझे इसकी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, देखिए ये जो कैश इनफ्लो है प्रोजेक्ट बी का, ये अभी हमें पैसे मिलने हैं, तो ये क्या लाएगी हमारी, फ्यूचर वैल्यू लाएगी सिंगल अमाउंट की। तो हम फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का लगाएंगे फॉर्मूला। तो ये हमारे पास इसका जो फैक्टर का फॉर्मूला क्या है जी, 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, तो देखिए 1,50,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस आई कितना है 0.20, और रेस्ट पर कितना देगा 1। देखिए यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं आगे, 1 लाख इंटू 1/1 प्लस 0.20 रेस्ट टू पावर 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एन में पास 2 है तो पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.20 रेस्ट टू पावर 3, ये नंबर ऑफ ईयर 3 आ गया हमारे पास। ऐसे ही 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 4, और लास्ट में आ जाएगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.20 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर फैक्टर के लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 1, 1 डिवाइड बाय आंसर, तो जो फैक्टर आया वो है जी 0.833 आया जी। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.833, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.833 के साथ, 1,50,000 मल्टीप्लाई 0.833, तो इसका जो आंसर आया वो है जी मेरे पास 1,24,950। और नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर का आंसर, 1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 2, 1 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ गया जी मेरे पास 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.694। आप ना पॉइंट के बाद 3 वैल्यू ले सकते हैं आप, ठीक है, फैक्टर के लिए। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 0.694, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 69,400। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 1.20 रेज टू पावर 3, 1.20 रेज टू पावर 3, 1 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ गया मेरे पास, इसका फैक्टर आ गया 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.578, 90,000 मल्टीप्लाई 0.578, तो ये आ गया मेरे पास 52020। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 1.20 रेज टू पावर 4, 1 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ गया फैक्टर इसका 80,000
मल्टीप्लाई बाय 0.482, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.482, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 38,560। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे 1.20 रेज टू पावर 5 1 डिवाइड बाय आंसर, तो ये कितना आएगा मेरे पास 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.401, ठीक है जी। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.401, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर 28070, ठीक है। अब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैं इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर दूंगा तो वो वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्योंकि ये सिंगल अमाउंट था, हमने हर एक की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट की। अब मैं इनको प्लस करने जा रहा हूँ, 124,950 प्लस 69400 प्लस 52020 प्लस 38560 प्लस 28070, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया जी 3,13,000 ठीक है, 3,13,000 जी। ये डॉलर मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर लिखूंगा मैं $3,13,000 और दोनों का डिफरेंस लेंगे हम 3,13,000 माइनस 2,50,000, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 63,000 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई है नेट प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी आ गई 63,000। अच्छा देखिए, जब आप लोग फ्रैक्शन के बाद, देखिए मैंने पॉइंट के बाद लिए 3 वैल्यूज, ठीक है। अगर आप लोग पॉइंट के बाद लेते हैं तमाम लेंगे वैल्यूज तो आपका आंसर ही चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग 3 वैल्यू लें, उसके मुताबिक आप सवाल सॉल्व करें, नो इशू, ठीक है। तो आपकी जो एनपीवी कितनी आ गई इसकी 63,000, ये मेरे पास आ गई एनपीवी, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी, ठीक है। अब देखिए इस सवाल का जो हमारा तीसरा पार्ट है, सी पार्ट, हमसे कह रहे हैं कि विच प्रोजेक्ट वुड यू फाइनली सेलेक्ट। देखिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट ए है इसकी कितना आ रहा है जी, हमारे पास पे बैक पीरियड 2.5 ईयर, 2-2.5 साल के अंदर, और इसका कितना हमारे पास वो है 2 ईयर्स। तो देखिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट बी है इसका पे बैक पीरियड कम है, हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिकवर हो रही है। अच्छा दूसरी जगह देखते हैं, जो इसकी वैल्यू है एनपीवी की वो कितनी है, वो है $49,000 और इसकी कितनी है वो है $63,000, ये देखें। यानी कि दोनों एंगल से जो हमारा प्रोजेक्ट बी है वो ज्यादा हमारे लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो मैं जो इसका सी पार्ट है, मतलब सवाल का सी पार्ट होगा, उसमें लिखेंगे जी द फाइनेंस मैनेजर should accept project B because project B has payback period 2 years which is less than project A and NPV 63,000 which is greater than प्रोजेक्ट ए, ठीक है जी। ये मेरे पास कंक्लूजन आ गया कि जो मेरा पे बैक पीरियड है प्रोजेक्ट बी का वो है लेसर है ए से, और जो एनपीवी है वो ग्रेटर है ए से, तो लिहाजा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट बी। तो ये था हमारा सवाल कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का।